मिनिस्ट्री में भी मैंने कॉल किया, मेरे अंदर इतना कंफ्यूज था कि मुझे समझ नहीं आया। वहां पर भी मैंने कॉल किया, वहां पर भी मैंने पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दिया। उन्होंने कहा प्रभु से प्रार्थना कर और जो दिखाया गया है वो करता जा। मिनिस्ट्री में मैंने वहां पर भी मैंने कॉल किया और वहां पर भी मैंने पूछा, तो यही रिप्लाई आया कि प्रभु ने तुझे चुना है। मिनिस्ट्री में भी मैंने कॉल किया, वहां पर भी मैंने पूछा माइकल फर्नांडिस यहाँ उनके कलीसिया उनके चर्च में भी मैंने फोन किया और पूछा इनके बारे में, पर मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं बहुत इतना कंफ्यूज था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे साथ मेरा अगुवाही करने वाला कोई नहीं। अगर आपके जीवन में अगुवाही करने वाला कोई नहीं है, आप सही रास्तों पर नहीं चल सकते, ना सेवकाई में नहीं, बुलाहट में नहीं चल सकते। हालेलुया। 2022 में जब पास्टर अमृत सिंधु जी का अहमदनगर में क्रूसेड था और मुझे वहाँ का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे पता नहीं कहाँ से कैसे जाना है। मैंने ब्रदर को बोला कि ब्रदर हमें जाना है क्रूसेड में, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर हुआ था। क्योंकि जब मैं पास्टर अमृत सिंधु जी को देखता था मैं रोता था कि प्रभु मेरा कोई तो संबंध है इनसे। जब भी मैं उनके वीडियोस को देखता था, उनके चेहरे को देखता था, मुझे रोना आता था। मैं इतना रोता था, प्रभु के सामने प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगा, इनसे मिलूंगा, मुझे नहीं पता परमेश्वर, मुझे जाना है, इनसे मिलना है परमेश्वर। एक बार मुझे इनके साथ मिला परमेश्वर, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे परमेश्वर के दासों से, बहुत मुश्किल। हालेलुया। 2022 में 3 नवंबर को क्रूसेड था, 2 नवंबर को वहाँ पर अहमदनगर में हम पहुंचे। 3 नवंबर की जब वहाँ पर मीटिंग हुई 2022 में, वहाँ पर मैं मौजूद था। मुझे अच्छा लगा जब यहाँ पर मीटिंग है, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो जिससे मैं चाहने की कोशिश करता हूँ, जिनसे मेरा अटैच हुआ है, मैं आज उनके कलीसिया में आज उनको आमने सामने देखूंगा। मैं रोता रहा परमेश्वर की, परमेश्वर मुझे एक बार प्रभु अगर तूने जो अगर मुझे परमेश्वर सेवकाई में खड़ा किया, एक बार अपने दास से बातें करना, एक बार बातें करना। पहला दिन गया, कोई आवाज नहीं, मैं शांत रहा, निराश होकर मैं चला गया। पास्टर लोगों की मीटिंग थी दूसरे दिन, उस मीटिंग में मैंने नाम लिखवाया कि वहां पर मुझे मौका मिले कि मेरे लिए प्रोफेसी करे, मेरे लिए भविष्यवाणी करे। वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट की प्रार्थना थी 4 नवंबर की, और 4 नवंबर की प्रार्थना जब प्रवचन हो गया, प्रवचन के बाद जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में वो प्रार्थना करा था कि आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका होगा। और जब इस तरह से पास्टर अमृत सिंधु जी ने कहा, तो मेरे ऊपर एक आग आई, फायर आई मेरे ऊपर, और मैं इतना चिल्लाने लगा, अन्य भाषाओं में इतना भर गया, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं इतना सुन्न हो गया। वहां पर मेरे से पहले जितने वॉलेंटियर पकड़ के लेके जाते थे, सब वहां पर रखते थे पुलपट के सामने, लेकिन जैसे ही वॉलेंटियर ने मुझे पकड़ा, तो जो पास्टर अमृत सिंधु जी है, उन्होंने कहा इनको लेकर आओ। और मुझे वहां पर सबसे फर्स्ट स्टेज के ऊपर बुलाया, और मैंने समझा कि प्रभु मैं तेरी बुलाहट को समझ गया, तूने बात की परमेश्वर, और मैं शांत हो गया। हालेलुया। मेरी बुलाहट ये है, बुलाहट के लिए मैंने बहुत सारे पापड़ बेले और बेलने पड़ेंगे, तभी हम प्रभु को जानेंगे। प्रभु को समझना इतना आसान नहीं है कि प्रभु को हम समझ पाएंगे। उसको समझना आसान हमें लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बार उनसे मिला चंडीगढ़ में सितंबर 2023 को। 1 अक्टूबर को उनके चर्च में गया, 27 अक्टूबर को वापस वहाँ चर्च में गया, 24 मार्च को वापस चर्च में गए। वहाँ पर 4-5 मीटिंग अटेंड करके आए। पोस्टल अंकुर नरोला जी यहाँ पर गए, हमारा चर्च में गए। तो परमेश्वर की बुलाहट को मैंने समझा, और आज उस बुलाहट में प्रभु मुझे लेकर चल रहा है। हालेलुया। और मेरी बुलाहट में आपकी भी बुलाहट है। हालेलुया। मेरी बुलाहट में आपकी भी बुलाहट है। प्रभु आपको सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहता है। आप भटक गए थे, लेकिन आज प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि मेरी बुलाहट क्या है। उनको लगता है यहाँ जाओ, उनको लगता है वहाँ जाओ, उनको लगता है इस पास्टर से मिलो, इनका कॉन्टेक्ट ले लो, उनकी कलीसिया में जाओ। नहीं, ऐसा करने से हम बढ़ नहीं सकते। बुलाहट को समझो, बुलाहट में चलो कि प्रभु की बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। तो आज का जो टीचिंग होगा, आज का जो वचन होगा बुलाहट के बारे में,